कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। शांति देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। मुक्ति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हाँ, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। तृप्त देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। कितने लोग मानते हैं यीशु जिंदा है? कितने लोग मानते हैं यीशु जिंदा है? और कितने लोग बोलते हैं वो आने वाला है? जरूर, वो हमारा जीवित खुदाबंद ईश्वर पिता है, जो हमें लेने के लिए फिर से आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया 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 गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हाँ, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। Praise the Lord, हालेलुया। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, स्वागत है आज के दिन में फिर से प्रभु की उपस्थिति में, प्रभु की आराधना करने के लिए, स्तुति करने के लिए, धन्यवाद देने के लिए, पूर्ण रूप से प्रभु की आराधना करने के लिए। और आइए हम लोग प्रभु के वचन को आज देखते हैं, प्रभु हमसे क्या कहना चाहते हैं।
सबसे पहले हम देखते हैं तिमोथी के नाम पहला पत्र, तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4। तिमोथी के नाम पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4। क्योंकि वह चाहता है, कौन चाहता है? यीशु चाहता है, परमेश्वर चाहता है। क्या चाहता है? कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। क्या चाहता है परमेश्वर? कि सभी मनुष्य, केवल ये चुनने हुए नहीं, सभी मनुष्य, जितने भी इंसान हैं, जितने भी लोग हैं, सभी लोग, सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करे और सत्य को जाने। सत्य को जाने। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? यीशु क्या कहते हैं? मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? मैं हूं। मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। और प्रभु कहता है कि सभी सत्य जाने, मतलब यीशु को जाने। और जब यीशु को जानेंगे तभी हम मुक्ति पाएंगे। इसीलिए हम देखते हैं प्रेरित चरित्र, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स, प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 30 और 31। प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्या 30 और 31। यहाँ पे हम देखते हैं, इस एपिसोड में हम लोग देखते हैं क्या होता है कि पौल और सिलास को जेल में डाल दिया जाता है। और जब वो रात को धन्यवाद की स्तुति महिमा गाना गा रहे, हम गाए हो जाना करके वो लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, महिमा गा रहे हैं, धन्यवाद दे रहे। जेल में वो लोग पीटे गए, वो लोग मारे गए, उन लोगों को बहुत पीटा, चोट लगी, फिर भी वो गा रहे, हम गाए हो जाना तू राजा का है राजा। वो स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हैं। और जब ऐसा होता है, अचानक वहां पे बड़ी भूकंप आती है। और जब भूकंप आती है, जेल का दरवाजा खुल जाता है और जितने में बेड़ियां बांधी हुई थी, सभी बेड़ियां ढीली पड़ जाती है। और वो जो जेलर है वो डर जाता है। अरे बेड़ियां खुल गई, दरवाजा खुली है, सभी भाग गए, इसका मतलब मेरा गला काटा जाएगा। जेलर को डर हो गया, उसका गला काटा जाएगा और वो आत्महत्या करने वाला था। तब ये पौल और सिलास बोलते, पौल कहता है रुको, पौलुस कहता है रुको, हम यहीं पर हैं। और वो परमेश्वर इस काम को देखता है और उसका मन बदलता है, वो जेलर का मन बदलता है। और हम देखते हैं उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, क्या कहा? सजनों, मतलब पौल और सिलास को पूछ रहा है, सजनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? अरे देखो, जो जेलर उन दो प्रेरितों को जेल में रख रहा है, क्यों? यीशु का सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, करने के कारण जो जेलर उसको जेल में रखा हुआ है, वही जेलर पूछ रहा है, सजनों मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया? आप प्रभु ईसा में विश्वास कीजिए और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। आप प्रभु ईसा पर विश्वास कीजिए। हम विश्वास करते हैं, आइए हम सभी लोग कहे, मैं और मेरा परिवार यीशु में विश्वास करता है। मैं यीशु पर विश्वास करता हूं। यीशु ही मसीह है, यीशु ही मेरे मुक्तिदाता है। इसके कारण मैं और मेरा परिवार प्रभु यीशु के नाम से मुक्ति प्राप्त करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का वचन हमें क्या कह रहा था? प्रभु का वचन में पौल और सिलास बोल रहे थे, आप प्रभु ईसा मसीह में विश्वास कीजिए। क्या कीजिए? विश्वास कीजिए, तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का मतलब क्या है? उसको विश्वास करने का अर्थ क्या है? केवल मैं कहता हूं, ओ प्रभु मैं तुमको आप पर विश्वास करता हूं, ओ प्रभु मैं आप पर भरोसा करता हूं, ओ प्रभु आप मेरे मुक्तिदाता है, ओ प्रभु आप मेरे चंगाई दाता है, ओ प्रभु आप मेरे छुटकारा दाता है। मैं आप पर विश्वास करता हूं, मैं आपको प्यार करता हूं। केवल शब्द से नहीं होगा, केवल शब्द से नहीं चलता है। उस विश्वास को, उस प्रेम को हमें पूर्ण रूप से अपने जीवन के द्वारा दिखाना है। उस विश्वास को अगर कोई व्यक्ति विश्वास करता है, केवल मुंह से विश्वास करता है, तो फायदा नहीं है। अगर केवल मुंह से बोलते मैं विश्वास करता हूं, लेकिन हमारा जीवन परमेश्वर के वचन के विपरीत है, तो फायदा नहीं है। क्योंकि परमेश्वर पर विश्वास करने का मतलब परमेश्वर के बताए रास्ते पर चलना। केवल विश्वास करते हैं बोल करके मुक्ति नहीं होने वाली है। विश्वास करने का अर्थ है उसके सुसमाचार के अनुसार चलना। और हम लोग प्रभु के वचन को देखते हैं, योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 26। योहन का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 24। द गॉस्पेल ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 5 वर्स 24। प्रभु यीशु स्वयं ये शब्द कहते हैं, मैं तुम लोगों से ये कहता हूं, जो मेरी शिक्षा सुनता, क्या सुनता? मेरी शिक्षा सुनता, मेरे वचन सुनता, मेरे वाणी सुनता, और जिसने मुझे भेजा उसमें विश्वास करता है। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर, तृतीय परमेश्वर विश्वास करता है, उसे अनंत जीवन प्राप्त है। प्रभु यीशु केवल नहीं बोलता, जो मुझे भेजने वाले पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर तृत्व परमेश्वर, जो तृत्व परमेश्वर विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। इतना प्रभु नहीं कहते। प्रभु बोलते जो मेरी शिक्षा सुनता। सबसे पहले प्रभु कहते हैं मेरी शिक्षा सुनता, क्योंकि जब तक हम शिक्षा को सुने नहीं, जाने नहीं, विश्वास क्या में करेंगे? क्या में विश्वास करेंगे? जब हम प्रभु को वचन के अनुसार जानेंगे तभी तो हम उस पर विश्वास करेंगे। तो वचन के द्वारा विश्वास उत्पन्न होता है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है विश्वास सुनने से आता है, और जो सुना जाता है वो यह ईश्वर का शब्द, ये बाइबल कहती है। और प्रभु का वचन आगे कहता है वह दोषी नहीं ठहरा जाएगा, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। वो मृत्यु को पार कर चुका है। जो ख्रिस्त यीशु में है उसने मृत्यु को पार किया है। क्योंकि जो ख्रिस्त यीशु में विश्वास नहीं करता, मुक्त मृत्यु के साथ खत्म हो जाता है। मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद एक आशा, पता नहीं है कहां जाएंगे। लेकिन जो ख्रिस्त यीशु में प्रभु ने कहा है, प्रभु बोलते हैं मृत्यु के साथ उसका अंत नहीं, बल्कि वो जीवन में प्रवेश करता है। मतलब मृत्यु हमारी अंत नहीं है। मृत्यु हमारा अंत नहीं है। मृत्यु हमारा अंत नहीं है। हमारा मृत्यु के बाद एक अनंत जीवन है, एक नया जीवन है, परमेश्वर के साथ जीवन है। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। हमारे अंत नहीं है। हम लोग क्या नीले आसमां के पार जाएंगे। कौन रहता?
मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम लोग मुंह से गा रहे हैं नीले आसमां के पार जाएंगे, लेकिन हम लोग का चेहरा इतना उतरा हुआ है, अरे इतना दूर कौन जाएगा जी, इतना यात्रा कौन करेगा जी। मुंह क्यों इतना सूजा हुआ है हम लोगों का? हम लोग क्यों खुश नहीं है नीले आसमां के पार जाएंगे? अरे इतना दुखी होकर के बोल रहे हैं नीले आसमां के पार जाएंगे। परमेश्वर के से मिलने के लिए खुश नहीं है क्या? अरे इतना दूर जाएंगे, आसमां के पार जाएंगे, कितना शरीर दर्द होगा, शरीर अकड़ जाएंगे। अरे वो सब मत सोचिए, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहां। हम मिलेंगे बादलों पर। हम मिलेंगे ना? मिलेंगे कि नहीं? हम एक दूसरे के साथ मिलेंगे, परमेश्वर के साथ भी मिलेंगे। जब हम लोग साथ में जाएंगे नीले आसमां के पार, हम लोग एक दूसरे को पहचानेंगे नहीं पहचानेंगे? पहचानेंगे। तो स्क्रीन में देखे हैं ना, ओ इसको देखे हैं, सेशन में उसको देखे हैं, ये भी आया है वो भी आया है, एक दूसरे को हम लोग पहचानेंगे। हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां, देखेगा सारा जहां। इसलिए प्रभु का वचन हम लोग देखे आगे, वह तो मृत्यु को पार कर जीवन में प्रवेश कर चुका है। कितनी खुशी की बात है, कितनी अच्छी बात है। जब हम ख्रिस्त यीशु में विश्वास करते हैं, उसके वचन के अनुसार जीवन जीते हैं, हम मृत्यु तक सीमित नहीं है, मृत्यु से बंधे हुए नहीं है। मृत्यु के बाद भी हमारा एक जीवन है जो अनंत है, वो जीवन अनंत है। अभी के जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो बीमारी है, वो सीमित है, वो समय के साथ सीमित है। लेकिन जो उसके बाद का जीवन है, परमेश्वर के साथ जीवन है, वो आनंद का जीवन है, वो खुशी का जीवन है, वो प्रशंसा महिमा का जीवन है, जो अनंत समय तक रहता है, अनंत समय तक रहता है। हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, हम लोग कभी कभी अभी के जीवन में छोटा थोड़ा सा आनंद पाने के लिए उस अनंत जीवन को खो देते। हम लोग को अभी ये जीवन में थोड़े समय, ये जो समय सीमित है, हम लोग कितना जिएंगे वो तो सीमित है, इसके बाद का जीवन तो अनंत है। और ये सीमित जीवन में खुश रहने के लिए परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और अनंत समय के लिए भी परमेश्वर से दूर चले जाते, वो आनंद को हम लोग प्राप्त नहीं कर पाते। इसको हमें याद रखना, ध्यान रखना। प्रभु का वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20, ओ ये वचन हृदय को छेदता है। प्रकाशना ग्रंथ रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 20, मैं द्वार के सामने खड़ा होकर खटखटाता हूँ। क्या करता हूँ? मैं द्वार के सामने खड़ा होकर के खटखटा रहा हूँ। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलेगा। क्या सुनकर? मेरी वाणी सुनकर। जब हम प्रभु के वाणी सुनते हैं, हम हमारे जीवन का, हृदय का द्वार परमेश्वर के लिए खोल देते हैं। तो मैं उसके यहाँ आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जब हम लोग वचन को सुनते हैं, वचन को सुन करके हम लोग, वाणी को सुन करके हम लोग परमेश्वर के लिए दरवाजा खोल देते हैं। इसलिए परमेश्वर की वचन इतनी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम लोग इग्नोर करते हैं। मेरे लिए प्रभु काफी है, मेरे लिए ईश्वर काफी है जिसका मैं स्तुति करता हूँ, प्रार्थना काफी है, ये काफी है, वो काफी है, वचन की मुझे जरूरत ही नहीं है। अरे जब तक हमें वचन नहीं पता, हम यीशु को नहीं जानते, तो हम किसकी आराधना कर रहे हैं, किसकी स्तुति कर रहे हैं, किसको धन्यवाद दे रहे हैं?
जब हम लोग परमेश्वर को जानते ही नहीं। इसलिए वचन की जरूरत है। प्रभु खटखटा रहा है, खटखटा रहा है, वो रुका हुआ है। अगर तुम मेरी आवाज सुनकर दरवाजा खोलते, मैं तुम्हारे साथ भोजन कर। और दूसरा किसके साथ यीशु ने भोजन किया था? ज़क्क्यूस नाम का एक आदमी इतना नाटा था, पेड़ में चढ़कर यीशु जी को देखना चाहता था। ज़क्क्यूस नाम का एक आदमी इतना नाटा था, पेड़ में चढ़कर यीशु जी को देखना चाहता था। यीशु ने बोला ज़क्क्यूस को नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में भोजन खाऊंगा। यीशु ने बोला ज़क्क्यूस को नीचे उतरा, आज मैं तेरे घर में भोजन खाऊंगा। ज़क्क्यूस के अंदर पहले से ही आत्मा काम कर रही थी, नहीं तो आत्मा के प्रेरणा के बिना उसके अंदर वो इच्छा नहीं आती कि वो प्रभु को देखे। आत्मा की प्रेरणा के बिना हमारे अंदर वो इच्छा नहीं उत्पन्न होगी कि हम प्रभु को देखें। तो ज़क्क्यूस के अंदर पहले ही वो आत्मा काम कर रही थी, जिसकी वजह से उसने दरवाजा खोला। उस आत्मा के शब्द को सुना, यीशु के वाणी को सुना, और उसने अपने हृदय को खोला। और वो हृदय को खोला अर्थात वो यीशु को देखने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। नाटा इंसान, छोटा इंसान, वो यीशु को देखने के लिए इतना तरस रहा है कि वो पेड़ पर चढ़ गया। और यीशु ने बोला नीचे उतर। वो केवल चाहता था यीशु को देखने, लेकिन यीशु तो घर ही चले आए। वैसे ही जब भी हम यीशु की तरफ एक कदम बढ़ाएं, वो 10 कदम हमारी तरफ बढ़ाएगा, जरूर बढ़ाएगा। जब हम यीशु की तरफ एक कदम, क्योंकि वो प्रेमी प्रभु है। हमेशा हम लोग घमंड करते हैं, मैं प्रभु को कितना प्यार करता हूँ, मैं कितने सालों से कैथोलिक हूँ, मैं कितने सालों से प्रभु को जानता हूँ, हम लोग घमंड करते हैं। लेकिन परमेश्वर, हमारे प्रेम, परमेश्वर जितना प्रेम हमें करते हैं, उसके सामने हमारा प्रेम इतना भी नहीं है जितना प्रेम परमेश्वर हमसे करते हैं। हम लोग कहते हैं मैं प्रभु से प्यार करता हूँ, लेकिन प्रभु का वचन कहता है we love because he loved us first। हम लोग प्यार करते हैं क्योंकि सबसे पहले परमेश्वर ने हमें प्यार किया। वो क्या है? तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। वो प्यार का सागर है जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, क्योंकि वो हमें प्यार करता है। ये है उसका प्रेम। और आइए प्रभु के वचन को आगे देखते हैं। संत लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। मैं बार बार इसी बात को कहता हूं कि कौन स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकता है? जो धन्य है, जो धन्य है वही परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। हाँ या ना? हाँ, जो धन्य है, जो ब्लेसेड है, वही तो परमेश्वर के राज में प्रवेश कर सकता है। और धन्य बनने का फॉर्मूला परमेश्वर हमें देते हैं। इस वचन में धन्य बनने का फॉर्मूला प्रभु हमें देते हैं। लूकास का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 28। परंतु ईसा ने कहा, ठीक है, किंतु वह कहीं अधिक धन्य है
जो ईश्वर का वचन सुनते और उसका पालन करते हैं। प्रभु सीमित रह सकते थे, अधिक धन्य है वो जो मेरे वचन को सुनता है, लेकिन प्रभु आगे बोलता है और मेरे वचन का पालन करता है। यहीं पे ट्विस्ट है। अगर प्रभु केवल सुनते बोलते तो आसान था, 1-2 दिन आकर के सेशन में बैठते, सुनते, मुक्ति हो जाती। नहीं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि जो सुनता और उसका पालन करता है, यहीं पे पसीना छूट जाती है। जो सुनता और उसका पालन करता है। पालन करना बहुत ही कठिन है, लेकिन जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, वो पालन करना हमारे लिए कठिन नहीं होगी। क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन करने का एक निर्णय लेते हैं प्रेम के कारण, उसके सामने हमारी कमजोरियां कुछ भी नहीं। हमारी कमजोरियां हैं जो हमें परमेश्वर के आज्ञाओं से दूर करती। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्यार करते हैं ना, हम लोग जिस भी हद से अपने आप को नहीं, लेकिन केवल अपने आंख परमेश्वर के वचन तक पर रखेंगे और हमारे कमजोरियों को हम लोग नीचे करेंगे, क्योंकि हम परमेश्वर को दुख नहीं पहुंचाना चाहते। जब हम किसी को प्यार करते हैं, हम उनको दुख नहीं पहुंचाना चाहते। जब हम परमेश्वर को प्यार करते हैं, हम उनको दुख नहीं पहुंचाएंगे, और दुख नहीं पहुंचाने के लिए हम लोग अपनी कमजोरियों को नीचे रखेंगे और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे। और हम लोग जब परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, वचन क्या कहता है? वो अधिक धन्य है, अधिक धन्य है। और हम प्रभु कहते हैं यही हमारे कमजोरियों के ऊपर हम लोग कंट्रोल पा सकते हैं, ताकि हम लोग एक दिव्य जीवन जी सके, वचन के अनुसार जीवन जी सके। और जो विजयी है, इन कमजोरियों के ऊपर विजयी है, उसके लिए भी प्रभु ने एक प्राइज रखा है। उसके लिए भी प्रभु ने एक विजयी प्राइज रखा है। वो क्या है? हम लोग देखते हैं प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 21, रेवलेशन चैप्टर 3 वर्स 21। मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपने सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा। मैं विजयी को क्या करूंगा? मैं विजयी को अपने साथ उसी तरह अपनी सिंहासन पर विराजमान होने का अधिकार दूंगा, जिस तरह मैं विजय होकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर विराजमान हूं। कितनी सुंदर बात है। देखिए कितनी सुंदर बात प्रभु कहते हैं कि मैं विजयी को सिंहासन पर बैठने दूंगा जिस प्रकार से मैं बैठता हूं। इतनी सुंदर बात। परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर को धन्यवाद दे। और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए आइए कृष्ण मेरे प्यारे भाई और बहनों, सभी मिलकर के इस गाने के साथ हम लोग स्तुति, प्रशंसा, महिमा गाएंगे, क्योंकि ये प्रभु हमें प्यार करता है और कभी हमारा हाथ और साथ नहीं छोड़ता। वर्शिप करिए। तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीं। हम गाए हो ज़रा, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा,
बहुत बार हम लोग बहुत सारी प्रार्थनाएं बोलते हैं ना, लेकिन हम लोग हृदय से वर्शिप नहीं करते हैं, हृदय से आराधना नहीं करते हैं। हम लोग बहुत सारी प्रार्थना बोलने के लिए मुंह से बोलते हैं, हम लोगों का रूटीन है, मुझे ये प्रार्थना दिन में बोलना ही है। लेकिन उतना प्रार्थना बोलकर भी अगर हम लोग हृदय से वर्शिप नहीं कर रहे हैं, फायदा नहीं है। क्योंकि प्रार्थना करना, हम लोग क्या कर रहे हैं? परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। तो हम लोग हृदय से आराधना करें, हृदय से स्तुति करें, महिमा गाएं हृदय से, केवल मुंह से नहीं लेकिन हृदय से। क्योंकि यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जब हम लोग स्वर्ग राज्य में जाएंगे, हम लोग नित्य प्रतिदिन परमेश्वर की महिमा स्तुति प्रशंसा करते रहेंगे। अगर हमें वो महिमा स्तुति प्रशंसा करना यही धरती पर ही बोरिंग लगता है, तो हम स्वर्ग जाकर भी हम लोग क्या करें? कोई फायदा नहीं है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, यीशु मरकर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से मिलकर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। छुटकारा देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। यीशु जिंदा है, वो आने वाला। मुंह खोल करके बोलिए वचनों को। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हमारी आशा इसी में है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। क्या? यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। रखा वालो, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। हालेलुया खड़ा वालो, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। बारा खेले, यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। बारा को यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। एक बेत रोजरी माला बिनती बोल करके आराधना के लिए हम लोग फिर से प्रवेश करें।